जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूं सेक्टर 5D में, न्यू कराची के इलाका है। तो मेरे साथ मौजूद हैं अनीस कायम खानी, जो कि PSP के रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा। तो मेरे साथ आज मौजूद, आइए पूछता हूं कि आज इस तकरीब के बारे में क्या कहेंगे। अनीस भाई, क्या कहेंगे आज यहाँ पे जो न्यू कराची में तकरीब मुनक्किद की गई और मुस्तफ़ा कमाल भाई नहीं आए, तो इसका आप आए तो क्या उनकी क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी। तकरीबात हैं मुख्तलिफ जगह पे, कुछ जगह वो जा रहे हैं, कुछ जगह मैं जा रहा हूँ। यहाँ मैं आ गया हूँ, एक जगह वो गए हैं। और कोई तो आज इस तकरीब के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि न्यू कराची में बड़ी तादाद में बड़ी तादाद में जो है वो लोगों ने शिरकत की है। और लोग जो है वो रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, और लोगों ने इस बाबरकत महीने में इस तकरीब में बड़ी शिरकत की है। पाक सरज़मीन पार्टी से लोग मोहब्बत करते हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब के नाम पे लोग जमा हुए हैं यहाँ पर, और ये बड़ी शानदार तकरीब है। आखिरी मैसेज कराची के लोगों को क्या देंगे, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी क्या है अभी? ये हमारी ही तैयारी है, और सब लोग जो है सबको आज़मा के देख चुके हैं। MKM को जो है वो आज़मा के देख चुके हैं, PTI को आज़मा के देख चुके हैं। पीपल्स पार्टी का तो वैसे ही कराची दुश्मनी है उनकी, तो PSP बचती है, मुस्तफ़ा कमाल साहब बचते हैं। इंशाल्लाह आने वाला मुस्तकबिल PSP का ही होगा। एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब जिस टाइम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, इसी तरीके से इमरान खान साहब के जो लोगों को देखा कि अदलिया को भी निशाना बनाया, आर्मी को भी निशाना बनाया, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है देखते हैं? देखिए, किसी को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्होंने जो भी मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ बात करेगा वो अच्छी बात नहीं, कोई भी करे। अगर सियासत में 2018 में हमें भी इलेक्शन में वो नताइज नहीं मिले, बहुत सारे उसके रीज़न्स थे, लेकिन कोई रियासत और मुल्क की इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, तो कोई भी बात करेगा वो मुनासिब बात नहीं है। ये मुल्क हम सबका है और यहाँ हम सब यहाँ रह रहे हैं। अगर किसी से शिकायत भी है तो उसका एक तरीक़ेकार है, लेकिन रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करना मुनासिब नहीं है। जी नाज़रीन, ये थे अनीस कायम खानी, जिनकी आपने गुफ्तगू से उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि हमें इलेक्शन की तैयारियां, हमारी ये तैयारियां ही हैं। अब मेरे साथ अशफाक मंगी साहब मौजूद है, आइए पूछता हूं कि क्या कहेंगे आज इस तकरीब पर। जी माशाल्लाह, मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ के ऑर्गेनाइज़र को, तमाम साथियों को। बहुत बड़ी तकरीब है और इफ्तार डिनर का जो आज एहतमाम किया गया है, जिसमें अनीस कायम खानी भाई और हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। देखें, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद आप देखेंगे कि पाक सरज़मीन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आपको बड़ी तादाद में शमूलियत करते हुए लोग जो है वो नज़र आएंगे, और हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा भी करने जा रहे हैं। इस वक्त कराची समेत पूरे सिंध, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो एक लीडरशिप का जो फुकदान है, आप देखें गवर्नमेंट कैसे चल रही है, सूरत हाल क्या हो रही है, और महंगाई दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। अभी देखें, ये बिजली का जो बम गिराया गया है, उसके बाद अभी पेट्रोल, गैस, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो अवाम परेशान है इन हुक्मरानों से। तो अवाम उस हुक्मरान को चाहती है जो हकीकी तौर पर जो है अवाम की खिदमत करे, जो अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करे। तो उनके पास, हमारे पास एक ही जो है वो आवाम के पास सभी चांस है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को हम आगे लेकर आएँ, तो उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं हम। इस वक्त एक चीज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MKM मिल गई जाके, तो लोगों को, हम लोग जाके फील्ड में निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने MKM पे भरोसा किया और उनको वोट दिया। उन्होंने अपने वोट जाके पीपल्स पार्टी की थैली में, झोली में डाल दिए। तो पीपल्स पार्टी को हम क्यों ना वोट दे दें, या किसी और पार्टी क्यों, MKM को क्यों दें? तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, 13 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ पर जो है वो हुक्मरानी कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस बड़े शहर को जो है वो तबाह कर दिया। लेकिन आप देखेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बाज़ारी पार्टी उनको कहा है, उनका वही रोल है, बाज़ारी पार्टी वाला। जी नाज़रीन, ये थे अशफाक मंगी साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने क्लियर कहा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 साल से हुकूमत है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया। तो मेरे साथ एक साहब और मौजूद है, पूछता हूँ। देखें, ये न्यू कराची सेक्टर 5D का एरिया है, और इस एरिया को देख के ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल मोंजोदड़ो में आ गए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, मैं एक डॉक्टर हूँ और एक हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ, और पाक सरज़मीन पार्टी डॉक्टर्स फोरम का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। कराची जो पाकिस्तान का मुआशी हब है और इकोनॉमिकल सिटी है, यहाँ पाकिस्तान को 67% रेवेन्यू जो जमा होता है पाकिस्तान का, वो कराची से होता है। ये इंटरनेशनल सिटी है, ये फेस ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का अगर चेहरा देखना है तो आपको कराची देखना चाहिए। नहायत ही अफसोस के साथ कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, उनके बच्चे दूसरे ममालिक में तालीम हासिल करते हैं। वो यकीनन उस मुल्क में जहाँ वो रहे हैं, तालीम हासिल की है, उन्होंने वहाँ की गलियाँ, वहाँ के इलाके के लोग और इलाके और पार्क वगैरह देखे होंगे। लेकिन जब वो यहाँ इक़्तिदार के लिए आते हैं तो वो हमारे यहाँ जो लूट खसूट की जाती है और उनके
नाम से जो लूट खसुट होती है, हुकूमत में जो लूट खसुट होती है, उसकी बिना पे ये लोगों का हाल है। पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की तारीख़ में अगर किसी शख्स को किसी सियासी शख्सियत को काम की बुनियाद पे अवार्ड मिला है तो वो एक ही पाकिस्तानी है 22 करोड़ अवाम में, जिसका नाम सैयद मुस्तफ़ा कमाल है। उन्होंने कोई खेल कूद से या किसी और वजह से दुनिया में बेस्ट मेयर का अवार्ड हासिल नहीं किया है, उन्होंने काम की बुनियाद पे हासिल किया है। मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास तौर पे कराची के लोगों को ये बात कहूँगा कि देखें, ये वोट की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। आज आपके बच्चे, आपकी फैमिली और आपके जो लोग परेशान हैं, आपके घरों के आगे से कचरा नहीं उठ रहा है, घरों में साफ़ पानी आ नहीं रहा है, गंदा पानी बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी वजह ये है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल सही नहीं करते। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पाक सर्विंग पार्टियों के जो जिम्मेदारान थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि एक बार फिर मुस्तफ़ा कमाल को वोट दें और फिर वही पिछला दौर आप देखेंगे कि कराची रोशनियों का शहर बनेगा। कैमरामैन सईद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।